देखो, हम बात कर चुके हैं वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब हम बात करते हैं उन नदियों की जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों की बात करें तो राजस्थान में कोई ऐसी नदी नहीं है जो सीधी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराए। राजस्थान की जो नदियां हैं वो ये जो गंगा जा रही है ना, गंगा में भी सीधी कोई नहीं गिरती है। ये जो यमुना जा रही है ना, इस यमुना में गिरती है। ना तो गंगा में गिरती है, तो अपना पानी तो पहुंचता है बंगाल की खाड़ी में लेकिन यमुना में मिलकर। देखो, एक तो है चंबल। ये चंबल एमपी से आती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, जो टूटा हुआ चित्तौड़ है ना ये। फिर कोटा, कोटा बूंदी की सीमा, फिर कोटा, फिर सवाईमाधोपुर, फिर सवाईमाधोपुर से सीमा बनाती है एमपी की। सवाईमाधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, और फिर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इटावा के पास। एक नदी है गंभीर नदी, जो करौली सवाईमाधोपुर से निकलकर जो भरतपुर धौलपुर में घूमकर और यहाँ जाती है। इसका नाम है गंभीर नदी। ये है गंभीर। एक आती है कोटपुतली बहरोड से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर होते हुए बाणगंगा। वैसे जनरली बाणगंगा अब नहीं पहुंच पा रही है वहां पे, यमुना तक पहले ही खत्म हो रही है अब तो। ठीक है, तो ये तीन नदियां ही हैं अपने, चंबल, गंभीर और बाणगंगा। तीन ही राजस्थान के अंदर नदियां हैं जो यमुना में डायरेक्ट गिरती है। बाकी सब इनमें गिरेगी, फिर ये यमुना में गिरेगी, यमुना गंगा में, फिर बंगाल की खाड़ी में जल पहुंचेगा। तो हम ये तीन नदियां पढ़ ले तो ठीक है। चंबल पढ़ लेते हैं, गंभीर पढ़ लेते हैं और बाणगंगा पढ़ लेते हैं। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास, उसको अपन अलग से और पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन भी बनता है और उसकी विशेषताएं भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी, इसमें समझो थोड़ा सा मैप में। देखो, चंबल नदी, तो चंबल नदी को समझोगे तो चंबल एमपी से आएगी। एमपी से इस खंडी चित्तौड़ में जाएगी, खंडी चित्तौड़ से फिर वो कोटा में जाएगी, फिर कोटा और बूंदी की सीमा बनाएगी, फिर वापस कोटा में, फिर सवाईमाधोपुर में, फिर सवाईमाधोपुर से करौली होते हुए धौलपुर होते हुए एमपी से बॉर्डर बनाती है और फिर यूपी में चली जाती है। क्या सीन रहता है इसका? कौन सी नदी है ये? चंबल। चंबल जाती है और इस खंडी चित्तौड़गढ़ में जाती है। पहले तो मेन चित्तौड़ तो ये है, ये वो भैंसोरगढ़ वाला चित्तौड़ है, वहां जाती है। वहां से ये जाती है कोटा, कोटा से यहाँ देखो बूंदी के बॉर्डर से सीमा बनाती है। इसका मतलब बूंदी में बहती है, जब कोई नदी बॉर्डर पे बहती है तो। फिर कहाँ गई? कोटा, और कोटा से फिर सवाईमाधोपुर और करौली, फिर धौलपुर से ये बॉर्डर शेयर करती है एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और फिर यूपी में चली जाती है। ये है चंबल नदी। अब चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं एमपी से ही आती है ज़्यादातर, एमपी से ही आती है। मध्य प्रदेश ये भी एमपी से आई, और इसकी सहायक नदियां भी एमपी से आती है। एमपी से आती है काली सिंध। काली सिंध आई और झालावाड़ में प्रवेश किया काली सिंध ने। झालावाड़ के अंदर काली सिंध ने प्रवेश किया और झालावाड़ से जाते हुए ये थोड़ा सा यहाँ इस 12 से बॉर्डर भी बना दिया और कोटा में जाके मिल गई। ठीक है, 12 से बॉर्डर बनाते हुए ये कोटा में मिल गई यहाँ पे। अब एक एमपी से नदी आएगी जो एमपी से आकर झालावाड़ में आकर यहाँ थोड़ा सा कोटा से बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे आहू, ये तो है काली सिंध।
काली सिंध एमपी से झालावाड़ में घुसी और झालावाड़ से कोटा में मिल गई। 12 के टच हुई जरूर है, लेकिन कोटा ही ध्यान रखो आप, तो इतना ही ध्यान रखो, झालावाड़ से कोटा। और ये जो है ना आहू, ये एमपी से आई, एमपी से आकर एमपी से आकर और थोड़ा कोटा की सीमा को टच तो किया था, लेकिन वापस झालावाड़ ही आई। आहू और काली सिंध आपस में मिल गई। ये जगह है गागरोन, ठीक है, वहां पे मिल जाती है। फिर एक एमपी से नदी आई और झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ के बाद में वो बारां में चली जाती है। बारां पे फिर कोटा से बॉर्डर शेयर करते हुए काली सिंध में मिल जाती है। ये है परवन, ये काली सिंध की सहायक नदी है। आहू भी इधर से मिल रही है, परवन इधर से। परवन भी एमपी से आई है, आएगी सब नदियां एमपी से ही, नीचे वाली सब एमपी से आएगी, क्योंकि यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला है। परवन, परवन इधर से आई, सब ऊपर जाएगी ये नदियां। इधर वाली नदियां इधर आ रही थी, क्योंकि अरावली का जो ढाल है ना, अरावली पर्वतमाला के इस तरफ राजस्थान का ढाल ऐसा है और इस तरफ राजस्थान का ढाल ऐसा है, ढाल ही अलग है। तो यहां वाली तो ऊपर चढ़ रही है नदियां, इधर वाली नीचे आ रही है। तो ये परवन है, ठीक है। तो परवन झालावाड़ से 12 गई, 12 तो जाएगी, 12 में इस पे परवन नदी पर शेरगढ़ का किला बना हुआ है, कोसवर्धन का, ये यहाँ पे आ गए। परवन की एक सहायक नदी है नेवज, वो एमपी से आई और वो भी झालावाड़ में आई और इस तरफ से नेवज में मिल गई, ये नेवज में, ठीक है। नेवज है ये जो परवन में मिल गई है झालावाड़ में। अब ये 4 नदियां एमपी से थी, सहायक नदियां, आहू, काली सिंध, नेवज और परवन, ये चारों ही झालावाड़ में घुसी थी, ठीक है। और काली सिंध मेन नदी है इनमें, ये काली सिंध मुख्य नदी है। काली सिंध में इधर से आहू आ गई, इधर से नेवज आ गई और नेवज में इधर से परवन घुस गई। अब एमपी से एक नदी आती है जिसका नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी 12 में घुसेगी, 12 से जाके इधर आपके चंबल में मिल गई पार्वती। पार्वती की कई छोटी छोटी सहायक नदियां, अंधेरी, विलास और वो कई परियोजनाएं बनी हुई है ना, अंधेरी परियोजना पार्वत 12 में, विलास परियोजना, बेंथली परियोजना, ये सब पार्वती की सहायक नदियां हैं। अब एक एमपी से एक बड़ी नदी आती है जिसका नाम है कुन्नू, जो 12 को टच करके वापस एमपी में आती है और करौली के इस तरफ मिल जाती है, इसका नाम है कुन्नू, कुन्नू नदी है, ठीक है। 12 को टच करके वापस एमपी आ गई कुन्नू, और एमपी में इधर मिल गई। ये किनारा तो भाई एमपी का ही माना जाएगा ना, इधर का तो सीमा पर है, तो ये इधर एमपी की सीमा है, तो एमपी में मिल गई कुन्नू। तो ये सहायक नदियां हो गई इसके इस तरफ की। अब ऊपर की तरफ देखो, किनारा कौन सा हुआ, ये नदी का प्रवाह इस ओर है, तो मैंने मुख भी अपना इस ओर कर रखा है, तो मेरा दायां हाथ दायां किनारा है, तो ये तो सब दाएं किनारे की सहायक नदियां। ऊपर वाली बाएं किनारे की होगी। तो बाएं किनारे की देखो, ये आपको एमपी दिखाई दे रहा है, ये देखो, इस चित्तौड़ के बीच में ये एमपी है। एमपी से एक तो आएगी गुंजाली और बामनी नाम की 2 नदियां आएगी, छोटी छोटी नदियां हैं। एक का नाम है गुंजाली, एक का नाम है गुंजाली और एक का नाम है बामनी। दोनों इस खंडी चित्तौड़ में जाकर चंबल में मिल जाती है। अब आगे देखो, तो आगे ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में यह छोटा नागपुर का पठार है। वहां से एक नदी आती है मेज, जो बूंदी में जाकर और बूंदी की तरफ ही, ये इधर देखो, चंबल बूंदी में बॉर्डर बनाती है, तो बूंदी में ये है मेज नदी, काफी बूंदी की सबसे मेन नदी है। बूंदी की इसलिए मेन है, भीलवाड़ा से आई, छोटा नागपुर के पठार से, मतलब बिजोलिया का पठार बोल दो, छोटा नागपुर बोल दो, मेज नदी, ठीक है। और मेज नदी जो है, अब मेज की भी 2 सहायक नदियां हैं, एक तो है कुराल और एक है मांगली, कुराल और मांगली मेज की सहायक नदियां हैं।
कुराल और मांगली। मांगली पर भीमलत जलप्रपात है जिसे राजस्थान का नियाग्रा फॉल कहा जाता है, बूंदी में बहुत फेमस जलप्रपात है वो। एक यहाँ पे एक नदी आती है बूंदी से ही, और बूंदी की तरफ ही, इसका नाम है चाकण, बूंदी की तरफ ही मिल जाती है। एक नदी आती है बनास, बनास नदी आती है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आती है अपने राजसमंद से, खमनोर से। फिर ये उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में जाके इसमें मिल जाती है। ये बनास नदी है। और एक बनास जहां मिलती है ना, वहां एक छोटी सी नदी आके मिलती है जिसका नाम है सीप। क्या नाम है? सीप नदी। तो बनास, एक छोटी सी सीप नदी, और चंबल, यहाँ पे भी त्रिवेणी बनता है, रामेश्वर धाम नाम का त्रिवेणी बनता है। तो अभी इन पे देखते हैं अपन सहायक नदियों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। चंबल, ठीक है, वापस बता देता हूँ। ये एमपी से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा बूंदी की सीमा, फिर कोटा, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश। ये काली सिंध है, काली सिंध एमपी से आएगी, झालावाड़ में। इसकी सहायक नदी आहू, परवन, नेवज, ये भी सब एमपी से हैं। सब आगे जाएगी। आहू तो झालावाड़ में मिल जाएगी, परवन इसमें 12 बैक कर कोटा में मिलेगी, और नेवज है ही परवन की सहायक। पार्वती जो आएगी एमपी से 12 होते हुए कोटा आएगी, और इसकी सहायक नदियां बेंथली, विलास, रंधेरी वो है, और कुन्नू है ये। इधर ये बनास इतनी बड़ी, इधर ये मेज और चाकण, चाकण की और मेज की सहायक नदी कुराल और मांगली, ये है। अब मैं आपको सबसे पहले बनास के बारे में, उसका बनास का पूरा मैप, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से अपन बनास के मैप पर चर्चा करते हैं। बनास क्या, सॉरी, चंबल का मैप, पहले चंबल का मैप लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखो, चंबल नदी, चंबल नदी निकलती है जनापाव या जनापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल का ही पार्ट है ये सब, एमपी से चंबल नदी। फिर कहाँ गई ये? एमपी से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ से कोटा, कोटा बूंदी सीमा, फिर कोटा, फिर आपका सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से यूपी, यूपी में जाकर इटावा, इटावा यूपी में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। हम्म, ये खेल है इसका। ये है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में देखो, चंबल नदी जब चित्तौड़ में प्रवेश करती है तो जिस जगह प्रवेश करती है उसका नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। वहां पे प्रवेश करती है, वहां पे प्रवेश करती है। वहां पर इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़ में। उससे पहले ये एमपी में रहती है, तो एमपी में भी इस पे बांध बना हुआ है। एमपी में इस पे बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, चित्तौड़ से पहले एमपी में गांधी सागर बांध है। ये एमपी में है, राणा प्रताप सागर है। फिर ये कोटा में जाती है, तो कोटा में इस पे बांध बना हुआ है जवार सागर बांध। ये है कोटा में। फिर कोटा में और आगे जाती है तो और बांध बना हुआ है कोटा बेराज।
4 बांध है, ये क्रम से है कोटा में। तो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध एमपी में है, एमपी में। फिर तो ये आ जाती है 84 गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। ये 4 बांध इस पर बने हुए हैं। उसके अलावा इसके ऊपर बांध बने हुए हैं, ये हो गया। यहां पर इस पे एक किला है जिसका नाम है भैंसरोड़गढ़ का किला, चित्तौड़ में। भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ का किला, भैंसरोड़गढ़ का किला है चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब ये आगे जाती है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां देखो, तो इसकी सहायक नदियां एमपी से ही आती है, एमपी से ही आती है, एमपी से ही आती है, एमपी से ही आती है। एमपी से आई काली सिंध। कौन सी आई? काली सिंध। ये है काली सिंध, और कोटा में जाके मिल गई। जब बूंदी को पार करके कोटा आता ना वापस, तब कोटा में मिल गई। इसका नाम है काली सिंध। और काली सिंध की सहायक नदी है जो है आहू, जो इसमें झालावाड़ में मिल गई। ये सब झालावाड़ में ही घुस रही है, आहू और काली सिंध। फिर एक एमपी से आती है परवन, वो भी झालावाड़ में घुसती है। फिर 12 जाकर कोटा में आकर इसमें मिलती है परवन। झालावाड़ में ही घुसेगी ये भी, लेकिन 12 जाकर ना कोटा आएगी। और एक झालावाड़ में ही घुसेगी, और परवन की सहायक नदी है नेवज। ठीक है, तो ये 4 नदियां चारों झालावाड़ में प्रवेश करती है, और फिर ये काली सिंध में मिल जाती है। परवन, आहू और काली सिंध जहां मिलते हैं वहां तो गागरोन का किला है। गागरोन का किला जो झालावाड़ में है, वो आहू और काली सिंध के संगम पर है। और जो गागरोन दुर्ग है, और जो जल दुर्ग है ये, और परवन नदी पर जो किला है वो भी एक जल दुर्ग है। ये भैंसरोड़गढ़ भी जल दुर्ग है। परवन पर है शेरगढ़। शेरगढ़ 12 में जो कोसवर्धन का किला है, ये भी जल दुर्ग है 12 में, परवन नदी। तो ये हुई। काली सिंध जाके यहाँ पे मिलेगी चंबल में। इस जगह का नाम है नोनेरा। नोनेरा कोटा में, नोनेरा में जाके मिलती है। नोनेरा बांध भी बना हुआ है छोटा सा यहाँ। अब एमपी में, एमपी से आई और नदी एमपी से आकर कहाँ गई है? 12, और 12 से गई है कोटा। ये है पार्वती नदी, ये भी एक मुख्य नदियों में ही आती है, पार्वती। तो पार्वती नदी गई है। और एक आई है एमपी से कुन्नू, जो 12 को छुकर एमपी में ही करौली की तरफ मिली है। ठीक है, तो ये कुन्नू हो गई। एमपी से कुन्नू, कुन्नू नदी। और ये जो पार्वती आके मिलती है ना, इस जगह का नाम है पलिया, कोटा में। और कुन्नू तो केवल 12 को छूती है, बाकी वापस एमपी में ही आती है ये, क्योंकि अब ये इलाका ना सवाईमाधोपुर के बाद में एमपी से बॉर्डर हो रहा है। ये एमपी है और ये राजस्थान है। तो ये सहायक नदियां हो गई। अब उधर सहायक नदियां देखो, तो 2 सहायक नदियां तो इधर एमपी से ही आ रही है। छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, एमपी से ही आ रही है। एक तो आई गुंजाली, एक आई बामनी। ये है गुंजाली और ये है बामनी।
बामनी कह दो या ब्राह्मणी कह दो, ब्राह्मणी शब्द बिगड़ के ही बामनी बना है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ही बामनी शब्द बना है। गुंजाली, दो नदियां आई। फिर थोड़ी ये आगे गई, ठीक है, तो ओ सॉरी, नीचे बना दिया क्या, चित्तौड़ ऊपर बनाना था ना इन गुंजाली को। एमपी में डाल दी मैंने, ये आई, ये तो है गुंजाली, और ये एमपी से आई चित्तौड़ में ही, ये भैंसोरगढ़ के पास मिलेगी, बामनी, ठीक है। अब आप चित्तौड़ के ऊपर इधर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में जो छोटा नाग, भीलवाड़ा में जो पठार है ना, उपरमाल का पठार, बिजोलिया वाला, बिजोलिया बोल दो सही, बिजोलिया भीलवाड़ा से। वहां से एक नदी आएगी जिसका नाम है मेज, और बूंदी, अब देखो यहाँ पे कोटा बूंदी की सीमा बनती है, यहाँ पे जब कोटा बूंदी की सीमा बनती है तो बूंदी में ये मेज नदी है जो बूंदी की मेन नदी है, मेज परियोजना है इसके ऊपर, ठीक है। और एक नदी और आती है, बूंदी से ही आती है, उसका नाम है चाकण। और मेज की दो सहायक नदियां आती है, एक का तो नाम है कुराल, और एक का नाम है मांगली। मांगली वही है जिसके ऊपर भीमलत जलप्रपात है। एक है चाकण, एक इधर है ना, एक सवाईमाधोपुर में एक नदी आती है दूर से, उसका नाम है बनास, उसका पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, राजसमंद से, राजसमंद से आती है। और ये चाकण बूंदी से ही आती है, इस पे चाकण परियोजना है। ये मेज नदी पर मेज परियोजना, चाकण नदी पर चाकण परियोजना। और बनास जहां मिलती है ना, वहां पे रामेश्वरम धाम है सवाई माधोपुर में, रामेश्वर धाम, यहाँ पे एक छोटी नदी भी आके मिलती है सीप, ये है सवाई माधोपुर। और यहाँ पे एक छोटी नदी आके मिलती है जिस सहायक नदी जिसका नाम है सीप, ये सीप है, छोटी नदी है सीप, वो आके यहाँ मिलती है सवाई माधोपुर में। आती तो ये एमपी की तरफ से ही है, ठीक है, सीप नदी, रियल में तो, पर मैं नक्शे में आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गेप है। सीमा सवाई माधोपुर से शुरू हो जाती है लेकिन पूरे सवाई माधोपुर से शुरू नहीं होती है, तो वहां पे है ना, ये सीप एमपी से आती है। हम्म, तो ये हो गया। अब एक बार इसको रिवीजन में ले लेते हैं, ठीक है, फिर अपन चंबल नदी को देखते हैं। चंबल नदी जाना पाऊ की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है, एमपी से निकलकर चित्तौड़गढ़ आई, फिर कोटा आई, फिर कोटा, देखो कोटा के बाद कोटा बूंदी का बॉर्डर है ना, तो बूंदी में इधर सहायक नदियाँ हो गई, फिर वापस कोटा, तो कोटा में देखो काली सिंध पार्वती आके मिले, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश, ये सीन रहता है, ठीक है। काली सिंध की सहायक नदी आहू, परवन, नेवज, ये पार्वती, ये कुन्नू, इधर से गुंजाली, चित्तौड़ में घुसते ही गुंजाली आ गई, फिर बामनी आ गई, इधर बिजोलिया से मेज आ गई, मेज की दो कुराल और मांगली सहायक नदियां हो गई बूंदी में, ये बूंदी का इलाका ही है, बूंदी में आके मिल रही है मेज, और बूंदी में चाकण, और वो राजसमंद से बनास आई रही है सीप जो है। अगर सीप की बात करूं, अगर मैं रियल सीप बना दूं आपके लिए, तो रियली बना देता हूं, तो ये यहाँ पे है, ठीक है, सीप एमपी से, एमपी से है। अब देखो, अब अपन चंबल नदी की बात करते हैं तो इसे
चरमवती नदी बोला जाता है। इसे राजस्थान की कामधेनु नदी बोला जाता है। ये 84 गढ़ में प्रवेश करती है। जब ये 84 गढ़ में प्रवेश करती है तो यहाँ कोटा तक कठोर चट्टाने हैं, मतलब पठार है। पठार है तो यहाँ पर तो ये क्या करती है, एक अपना रास्ता बना लेती है और उस गाज में बहती रहती है। लेकिन जो ये आगे जाती है जमीनों को काट देती है और बीहड़ बनाती है। बहाव तेज होने के कारण स्वाईमाधोपुर स्वाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर को पूरी तरह से काट देती है। तभी आप यहाँ पे सहायक नदियां नहीं देख रहे इसकी, क्योंकि स्वाईमाधोपुर के बाद में जमीन को इतना काट देती है, गड्ढे ही गड्ढे बना देती है। अब तो नहीं बनाती क्योंकि अब तो इतने बांध बना दिए हमने, अब प्रवाह रोक लिया, इसका पानी रोक लिया। नहीं तो इतने बीहड़ बनाती थी। बीहड़ किनको बोलते हैं, उन गड्ढों को बीहड़ बोल दो, अवनालिका बोल दो, बेडलैंड बोल दो। जमीन को काट देती है बुरी तरह। यहाँ पर भी तेज प्रभाव से काटेगी, लेकिन यहाँ तो जमीन है ही नहीं ना, पक्का स्थान है, इसलिए उस रास्ते को गार्ज बोला जाता है। अगर कोई कठोर चट्टान को काट दिया जाता है नदी के द्वारा और चुपचाप बहती रहती है, उसको गार्ज बोलते हैं। ठीक है। अंत में यमुना में गिर जाती है इटावा के पास। 965 किलोमीटर लंबी है ये। राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 135 किलोमीटर है। विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली नदियों में मानी जाती है ये। और अगर इसकी मैं बात करूं कि इसके दाएं किनारे की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो काली सिंध है इन सब में सबसे। और ये जब बूंदी यहां आती है ना, तो बूंदी में एक शहर स्थित है इसके किनारे, केशोराय पाटन। केशोराय पाटन है ना, वो बूंदी में है इधर। ये चंबल पे ही है लेकिन बूंदी में पड़ता है केशोराय पाटन, ये रहा। तो केशोराय पाटन में चंबल नदी बहुत ज्यादा चौड़ी भी हो जाती है और बहुत ज्यादा गहरी भी हो जाती है यहाँ पे इसका पार्ट। और कोटा में जाते हैं, कोटा सिटी में। तो कोटा सिटी में इसमें हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ है जो बहुत चर्चित रहता है। चलो देखते हैं। चंबल, चंबल का उपनाम है चरमवती। कहते हैं चरम रोग दूर होता है इसमें नहाने से। चरमवती, राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं। कामधेनु क्योंकि पानी बहुत अच्छा है, 12 मासा है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती है, इसलिए ये 12 मासा, 12 महीने बहने के कारण ये कामधेनु कहलाती है। ये कहाँ से निकलती है? जनापाऊ की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। सहायक नदी दाएं किनारे की कौन सी है? आहू, काली सिंध, नेवज, परवन, पार्वती, कुन्नू। पार्वती की सहायक नदियां कौन सी हैं? बेंथली। परियोजनाएं पढ़ते हैं अपन, अंधेरी परियोजना, अंधेरी, विलास, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं 12 के अंदर। कुन्नू, सीप। सीप भी तो दाएं किनारे से आई ना, मैंने रियल चित्र बना दिया सीप का। बाएं किनारे की सहायक नदियां, गुंजाली सबसे पहले आई, चित्तौड़ में बामनी, मेज, मेज की सहायक कुराल, मांगली, चाकण बूंदी में, और बनास। परवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, फिर चित्तौड़ गई, फिर कोटा, फिर बूंदी क्योंकि बॉर्डर पर है, तो फिर स्वाईमाधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर यमुना। यमुना में मिल जाती है। ये 84 गढ़ भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोगढ़ आगे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और कोटा तक गार्ज में बहती है, कठोर चट्टान पर बहती है। बहाव तेज होने के कारण ये स्वाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बीहड़ बनाती है। बीहड़ मतलब जमीन को काटना। इसको डांग भी बोलते हैं, इसको उत्खात भूमि भी बोलते हैं, अवनालिका भी बोलते हैं। अवनालिका मतलब नाले बन गए, उत्खात मतलब जमीन को खोद दिया, गड्ढे भी बोलते हैं, और ठंग स्तंग भी बोलते हैं। डांग, ठंग स्तंग, ये क्या चीज है? सॉरी, ठंग स्तंग नहीं, बेडलैंड, कोई टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठंगिस्तान, बेडलैंड बोलते हैं, यानी कि जमीन को बेकार कर देती है। डांग वैसे ना रियल में मैं बताऊं तो डांग की रानी बोला जाता है धौलपुर को। और डांग रियल में कटी पटी पहाड़ियां होती हैं, कटी फटी बिखरी पहाड़ियां, छोटी छोटी सी कोई बिखरी पहाड़ियां होती है। रियल में डांग और बीहड़ में हल्का अंतर यही है,
जनरली एक मान लेते हैं लेकिन थोड़ा अंतर है। कटी पटी पहाड़ियां जो है वो डांग कहलाती है। चंबल नहीं काटा है उनको, डांग की रानी धौलपुर को बोलते हैं। अंत में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा के पास मिल जाती है। कुल लंबाई 965 किमी। राजस्थान में लंबाई 135 किमी। विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली नदियों में शामिल। चंबल के दाईं ओर की सबसे बड़ी नदी काली सिंध। चंबल सर्वाधिक गहरी और चौड़ी कहाँ है? केशवराय पाटन में। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, झूलने वाला ब्रिज। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होता है कि ईस्ट भारत का ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए शॉर्ट हाईवे बनाया जा रहा है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी किसके बीच में? एमपी व राजस्थान। एमपी और राजस्थान के बीच बॉर्डर शेयर करने वाली सीमा है, बनाने वाली ये नदी है। तो ये तो हो गई आपके चंबल नदी। अब चंबल के अलावा अपन देखते हैं बनास नदी। बनास को थोड़ा सा अपन अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बनास नदी, चंबल की सहायक है, लेकिन बनास अपना स्वयं का अस्तित्व भी रखती है। बनास नदी को देखो, पहले मैप पर बात करते हैं बनास के। तो बनास नदी है ना, वो निकलती कहाँ से है? देखो, खमनोर की पहाड़ियां हैं राजसमंद में। इनके जस्ट ऊपर राजसमंद में पहाड़ियां हैं जिन्हें बोला जाता है दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी भी राजसमंद में है। और उससे ऊपर पहाड़ी है बिजराल की पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी भी राजसमंद में है। ये तीनों ही पहाड़ियां राजसमंद में हैं। और खमनोर से नीचे है गोगुंदा की पहाड़ी। और ये उदयपुर में है। ये लगभग एक के नीचे एक पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ खमनोर के पास ही तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, इसीलिए हल्दी घाटी की लड़ाई को खमनोर का युद्ध भी बोलते हैं या गोगुंदा का युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी रियल में इन दोनों के बीच है, तो उसे खमनोर युद्ध या गोगुंदा कहते हैं। और आपने दिवेर की पहाड़ी, दिवेर का युद्ध भी महाराणा प्रताप का सुना होगा। ये तीन तो नाम आपने सुने हैं इतिहास में। और है ये बिजराल की पहाड़ी। ये पहाड़ियां हो गई। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं खमनोर की पहाड़ी से। यहां से जो मुख्य नदी निकलती है वो है बनास नदी। बनास खमनोर से निकलेगी राजसमंद से और थोड़ा सा उदयपुर को टच करेगी। और उदयपुर को टच करते हुए वो जाएगी, उदयपुर को टच करते हुए चित्तौड़ को टच करेगी, फिर चित्तौड़ से भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से फिर वो जाएगी अजमेर, और अजमेर से जाएगी वो टोंक, और टोंक से जाएगी वो सवाई माधोपुर, और जाकर किस में मिल जाएगी? चंबल में। चंबल में मिल जाएगी सवाई माधोपुर में। ये उसका सीन होता है, ठीक है। कमनौर की पहाड़ियाँ। मैं थोड़ा सा आपको इसको मैप में भी समझा देता हूँ। तो देखो, इसको थोड़ा मैप में कर लेते हैं पहले। बनास नदी को, बनास निकलती है राजसमंद से, ठीक है। राजसमंद से कहाँ गई? उदयपुर। ये उदयपुर है, ये राजसमंद है, ये चित्तौड़ है, ये भीलवाड़ा है, ये अजमेर है, ये टोंक है, और ये सवाई माधोपुर है। तो ये जब गई राजसमंद से, राजसमंद से उदयपुर होते हुए चित्तौड़, चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा, अजमेर,
अजमेर होते हुए टोंक, और टोंक होते हुए सवाई माधोपुर, और किस में मिल गई, चंबल में मिल गई। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये रूट है इसका। अब इसकी जो सहायक नदी है ना, एक तो उदयपुर से आती है जो गोगुंदा की पहाड़ियों से, बेड़च, ये मिलती, ए, ये आती है और ये मिलती है इसको जाके भीलवाड़ा में, बेड़च। राजसमंद से एक सहायक नदी आती है कोठारी, जो भीलवाड़ा में मिलती है। एक राजसमंद से और सहायक नदी आती है पिछामेड़ा से, खारी, ये तो है बेड़च। ये है बनास, बनास के नीचे से सहायक नदी आई भीलवाड़ा में, ये है कोठारी, राजसमंद से भीलवाड़ा। और ये है यहां से राजसमंद से निकलेगी, ब्यावर जाएगी, ब्यावर में, ब्यावर भीलवाड़ा की बॉडी बनाते हुए ये अजमेर चली गई, अजमेर से ये चली गई टोंक, काफी लंबी नदी है खारी। इस खारी की एक सहायक नदी भीलवाड़ा से भी आती है, भीलवाड़ा से भी एक खारी की सहायक नदी आती है जिसका नाम है मानसी नदी, जिसपे अड़वान बांध है वो वाली, ये मानसी नाम की एक सहायक नदी है खारी की। खारी राजसमंद से ब्यावर, ब्यावर से भीलवाड़ा का बॉर्डर शेयर करते हुए अजमेर, और अजमेर से टोंक चली जाती है। फिर अजमेर से एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है डाई, जो यहीं मिलती है जहां खारी बनी, और यहाँ पे है बिसलपुर बांध, जहां बनास मिली, खारी मिली और ये डाई मिली। ठीक है। फिर एक नदी आती है यहाँ रूपनगढ़ के पास, अजमेर से निकलती है और जयपुर होकर टोंक आती है, इसका नाम है मासी। अजमेर, अजमेर से जयपुर जिला, जयपुर जिले से टोंक में आती है मासी। और इसी प्रकार एक जयपुर में एक नदी आती है और इस मासी में मिलती है, उसका नाम है बांडी, बांडी नाम की एक नदी यहाँ पर भी है जो जयपुर से आकर और इस मासी का अंग बनती है। एक जयपुर यहाँ से एक नदी आती है अजमेर से जो इस मासी में मिलती है, उसका नाम है सहोदरा, जिसपे टोडी सागर बांध बना हुआ है। एक जयपुर से नदी आती है मोरेल, मोरेल करौली से, करौली, ये क्या सॉरी, दौसा, और दौसा से सवाईमाधोपुर में, इसका नाम है मोरेल, दौसा सवाईमाधोपुर। मोरेल जो आती है चैनपुर की पहाड़ियों से, जयपुर से। और एक करौली से एक नदी आती है सवाईमाधोपुर में, और इसमें मिल जाती है कालीसिल, मोरेल में मिलती है सवाईमाधोपुर में, कालीसिल नाम है इसका। तो ये तो है मोरेल और ये है कालीसिल। और एक भीलवाड़ा में एक नदी आती है जो इस बेड़च के यहाँ मिलती है, मेनाल या मेनाली, यहाँ त्रिवेणी बनता है बनास, बेड़च और मेनाल का। एक बार वापस देख लो, ये बनास नदी है, राजसमंद से उदयपुर होते हुए, चित्तौड़ होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए, अजमेर होते हुए, टोंक होते हुए सवाईमाधोपुर जाती है। नीचे से बेड़च, उदयपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा आ गई बेड़च, और राजसमंद से भीलवाड़ा कोठारी, राजसमंद से ब्यावर देके, अजमेर देके, और टोंक में खारी, और डाई अजमेर से खारी में यहाँ मिलती है, त्रिवेणी बनता है। और ये सहोदरा जो मिलती है मासी में, मासी भी अजमेर से ही निकलती है और जयपुर होते हुए टोंक आती है। सहोदरा सीधी आ जाती है टोंक अजमेर से। जयपुर से बांडी आती है जो मासी में मिलती है, इधर जयपुर से मोरेल आती है, मोरेल बांध है ना, एक दौसा में भी है और एक सवाईमाधोपुर में भी है मोरेल बांध। और कालीसिल करौली से सवाईमाधोपुर आती है और इसमें मोरेल में मिल जाती है। ये है सीन। करें, लिखें। हम्म। तो ये चंबल, ये क्या, बनास नदी है, बनास। बनास की नीचे से सहायक नदी कौन सी आई थी, बेड़च, नीचे से बेड़च आई थी, देखो। तो ये गोगुंदा की पहाड़ियों से आती है वो। और उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, ये है बेड़च। और ये दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से भीलवाड़ा, कोठारी,
और बिजराल से खारी जो कि ब्यावर होते हुए, ब्यावर भीलवाड़ा की सीमा बहते हुए अजमेर, अजमेर से फिर टोंक चली जाती है, इसका नाम है खारी नदी। और अजमेर से, अजमेर से एक नदी आती है जो कि अजमेर से नसीराबाद से आती है, वो उसका नाम है डाई। और वो डाई खारी में यहाँ मिलती है, तीनों त्रिवेणी बना लेती है डाई। एक अजमेर से और नदी आती है, एक अजमेर से और नदी आती है, तीन नदियां हैं। एक अजमेर से जो मासी आती है ना, वो तो जयपुर जाके टोंक आती है, ये तो मासी। और एक अजमेर से सीधी आ जाती है जिसका नाम है सहोदरा, टोंक आ जाती है सीधी। ये सब टोंक जा रही है, चारों नदियां टोंक गई है, खारी ब्यावर होती हुई गई है। और ये डाई हो गई, ये सहोदरा, ये मासी। अब जयपुर, जयपुर से है ना, जयपुर से, जयपुर से एक तो आई बांडी जो टोंक आई सीधी, जयपुर के नीचे टोंक है, ये है बांडी। एक जयपुर से आई चैनपुर से मोरेल नदी, मोरेल, जो दौसा होते हुए सवाईमाधोपुर आई है, मोरेल। मोरेल बांध फेमस है दौसा कार सवाईमाधोपुर का। फिर उसके बाद में करौली से आई एक नदी जो मोरेल में यहाँ लास्ट में मिल गई थी, काली सिल। और एक नदी यहाँ भीलवाड़ा में बिजोलिया क्षेत्र से आती है और इसमें मिल जाती है, ये सहायक नदी है मेनाल या मेनाली, जो बेड़च में मिल जाती है, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। देखो, जब बनास में बेड़च आके मिलती है और मेनाली भीलवाड़ा में मिलती है तो यहाँ त्रिवेणी बनता है, इसका नाम है बिगोद। बिगोद गांव है भीलवाड़ा में, त्रिवेणी बनता है। और इधर देखो, बनास में खारी और डाई आके मिलती है, यहाँ त्रिवेणी भी बनता है और यहाँ बांध भी बनाया जाता है, बिसलपुर बांध है टोंक में। एक सहोदरा पर टोंक में बांध है टोरडी सागर। एक दौसा में मोरेल पर बांध है मोरेल बांध। दौसा में, ठीक है। एक खारी नदी है ना, खारी की एक भीलवाड़ा में एक सहायक नदी है, खारी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी। इस मानसी नदी पर एक बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में जिसका नाम है अडवान बांध। भीलवाड़ा में कई जगह वो किताबों में खारी लिखा हुआ है, रियल में वो खारी पे नहीं है, खारी की एक छोटी सहायक नदी है मानसी, उस पे है। कोठारी पर भीलवाड़ा में बांध है मेजा बांध। भीलवाड़ा में मेजा बांध है, ठीक है। बेड़च नदी है ना, बेड़च नदी पर चित्तौड़ में बांध है गोसुंडा बांध। चित्तौड़गढ़, बेड़च की चित्तौड़ में, बेड़च की सहायक नदियां भी है चित्तौड़ में। चित्तौड़ के अंदर है गंभीरी, वागन, गुजरी, ओराई, वो बेड़च की सहायक नदियां हैं चित्तौड़ के अंदर। तो ये चीजें एक बार वापस देख लो, ठीक है इसको, फिर तो इसकी वो बातें अपन करने वाले हैं। देखो, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास निकली, उदयपुर होते हुए चित्तौड़, फिर मेन तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है, रूट है। नीचे से बेड़च आई जो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से आई, उदयपुर से चित्तौड़, बेड़च, चित्तौड़ सिटी बेड़च के किनारे ही है।
और फिर ये भीलवाड़ा आकर बिगोद में मिल जाती है, इधर एक मैनाली आकर भी मिल जाती है, तो त्रिवेणी बन जाता है, तीन नदियों का संगम बिगोद में त्रिवेणी। इधर दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से इधर भीलवाड़ा है, तो कोठारी नदी आती है भीलवाड़ा में, तो इस पे मेजा बांध बना हुआ है, बनास की सहायक है। बिजराल से खारी आती है बनास की सहायक, जो यहाँ से जाती है और यहाँ से ब्यावर आ जाता है। ब्यावर में ब्यावर में एक विजयनगर है, विजयनगर ब्यावर, वो बसा हुआ है इसी के किनारे। और इधर एक गुलाबपुरा बसा हुआ है जो भीलवाड़ा में आता है। मतलब दो सीटियां हैं, एक ही नदी नदी का अंतर है केवल। गुलाबपुरा ये तो भीलवाड़ा में आ जाता है, दो सीटियों के बीच में खारी नदी बहती है, इधर विजयनगर ब्यावर का सिटी, इधर गुलाबपुरा भीलवाड़ा का सिटी। फिर ये जाती है भीलवाड़ा, फिर ये अजमेर में जब जाती है ना, तो अजमेर में इस पे एक बांध बना हुआ है, नारायण सागर, बहुत फेमस बांध है अजमेर का। फिर ये चली जाती है यहाँ पे, तो बिसलपुर बांध भी है, ये त्रिवेणी भी और बांध भी है, क्योंकि इसमें खारी का पानी भी गिर रहा है और डाई का पानी भी लाके गिरा रहे हैं अपन। इधर अजमेर से मासी आई, जयपुर देख के टोंक आई, और समुद्रा तो सीधी टोंक चली गई और मासी में मिल गई। टोडी सागर बांध है टोंक में, जयपुर से बांडी सीधी टोंक में आके मासी में मिल गई। जयपुर से मोरेल आई, चैनपुर से दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर, तो मोरेल बांध बना हुआ है दौसा में। फिर कालीसील करौली में से निकली और दो यहाँ सवाई माधोपुर में अंतिम समय में मिल गई। बस ये सीन है इसका। इसका जो बनास नदी है, इसका ये जो मैदान बनता है यहाँ पे, उसे देवगढ़ में, राजसमंद के देवगढ़ में मैदान बनता है, उसको बोलते हैं पिंडमाट का मैदान। ठीक है। इधर टोंक में जो मैदान बनता है उसे कहते हैं मालपुरा का मैदान। ठीक है। ये बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। बस ये बातें हैं उसमें, और कुछ खास बातें नहीं है। चलो देखते हैं इसके फैक्ट अब। बनास, बनास को बोला जाता है वर्णासा, वन की आशा, वर्णासा या वन की आशा। खमनोर की पहाड़ियों से निकली थी, राजसमंद से दाएं किनारे की सहायक नदियां दो ही है, बेड़च और मैनाली। मैनाली को या मैनाल को, दाएं किनारे पे तो दो ही है ना, नदी ऐसे बह रही है, तो नीचे वाला किनारा दायां हाथ दायां किनारा होगा ना, तो दो ही है, बाकी बाएं किनारे की है। कोठारी, खारी, मानसी, डाई, सहोदरा, मासी, बांडी, मोरेल, काली। प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर में चंबल नदी में गिर जाती है ये। बनास के मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक बनास बेसिन भीलवाड़ा में है। पिंडमाट का मैदान देवगढ़ में है। मालपुरा का मैदान टोंक में है। लंबाई 480 किमी है इसकी, बनास की। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली, निकलती भी राजस्थान में और राजस्थान में मिल जाती है। पूर्णतया राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है ये। नदियों के फैक्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो हमने चंबल नदी की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा आपके सामने गंभीर और बाणगंगा नदी की। जो बाणगंगा नदी है वो निकलती है कोटपूतली से, कोटपुतली से निकलती है, कोटपुतली से जाती है जयपुर, और जयपुर से आती है दौसा, और दौसा से जाती है भरतपुर और ख़त्म हो जाती है। वैसे तो यमुना में मिलना चाहिए, पहले मिलती भी थी, अब यमुना तक इसका पानी पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये है बाणगंगा नदी। कोटपुतली बेराट की पहाड़ियों से निकली और वहां से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर। ये है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के मैदान को दौसा में राजावाटी बोला जाता है। ठीक है। तो ये बाणगंगा, इसे अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अर्जुन ने बेराट की पहाड़ी पर तीर मारा था, उससे ये निकली थी, तो इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा का मेला भी लगता है, बेराट में है ये, बेराट से निकलती है ये, बेराट है इसका मेन तो सीन। ठीक है। तो देखो
ये बनास हो गई, ये बाणगंगा, इसको अर्जुन की गंगा बोलते हैं। इसे ताड़ा नदी भी बोलते हैं, इसको रुंडित भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी मुख्य नदी में गिरने से पूर्व ही विलुप्त होने लग गई है। मुख्य नदी कौन सी थी इसकी? यमुना। यमुना में गिरने से पहले ही ये खत्म होने लग गई है, इसलिए इसको अब रुंडित नदी भी बोला जाता है, बाणगंगा को। अर्जुन की गंगा, ताला नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेराट की पहाड़ी से निकलती है कोटपुतली बहरोड जिला। विशेषताएं देखें, परवा क्षेत्र कोटपुतली बहरोड, फिर जयपुर, फिर दौसा, फिर भरतपुर, फिर यूपी। यमुना में मिलती थी लेकिन आजकल नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में यमुना में गिर जाती है बाणगंगा, लेकिन आजकल नहीं गिरती है, इसलिए इसको रुंडित नदी भी बोल देते हैं। तो यमुना में गिरने वाली, सीधी गिरने वाली नदियों में अपने ये नदी भी है जो यमुना में गिर जाती है, तो ये भी उन नदियों में आ गई है। अब देखो अपने पास में है गंभीर नदी। एक और नदी है गंभीर। गंभीर नदी क्या है? ये करौली से निकलती है। ये रहा अपना करौली, करौली से निकलती है। करौली सॉरी, हाँ करौली, ये रहा। करौली से निकलकर ये स्वाईमाधोपुर आती है, लेकिन वापस टर्न होती है और ये भरतपुर, धौलपुर ऐसे होते हुए बहती है। 4 जिले कवर करती है यहाँ संभाग के। ठीक है, अब तो यहाँ क्या एक डिग हो गया, नहीं तो पहले ये ना एक संभाग के सभी जिलों में बहती थी, अब डिग में नहीं बहती है ना, तो इसलिए पहले एक भरतपुर संभाग में 4 ही जिले आते थे तो चारों में बहती थी। अब डिग एक नया हो गया था, तो कई किताबों में आपको ये पुराना क्वेश्चन भी मिल सकता है, लेकिन अब काम नहीं करता ये क्वेश्चन कि एक संभाग के सभी जिलों में गंभीर बहती है। ये गंभीर नदी उद्गम करौली से है, करौली से है, और परवा है इसका करौली। करौली से फिर चली जाती है नीचे स्वाइमा, तो फिर वापस करौली आएगी, फिर भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, फिर अब चली जाएगी यूपी में यमुना में, यूपी में यमुना नदी में। ये भी यमुना में ही गिरती है। 3 नदियां अपने सीधी यमुना में पढ़ अपन 4 रहे हैं, क्योंकि बनास को हम अलग से पढ़ रहे हैं। बाकी बनास गिरती तो चंबल में ही। इसकी सहायक नदी पार्वती है। ये एक पार्वती और है, ठीक है। एक पार्वती नदी वो थी जो कि चंबल की सहायक नदी थी, एक पार्वती नदी ये है। देखो हम बात कर रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में हम यमुना में गिराते हैं, तो हमारी एक तो चंबल है, एक गंभीर है और एक बाणगंगा है। सबसे पहले हम चंबल की बात करते हैं, तो मैंने चंबल बताया और चंबल की सहायक नदियां वगैरह ये सब बताया। एक चंबल का वो भी बना दिया था मैंने, ये रहा, ये भी मैंने नक्शा बनाया था, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें सब नदियां बना दी मैंने जिले वाइज। अगर कभी जिले की कंफ्यूजन हो तो इसमें देख सकते हो आप। ये हो गया, ये उसकी विशेषताएं वगैरह हो गई चंबल की। फिर ये बनास बना दी मैंने पूरी, अगर कहाँ से गुजरती है, कौन सी बाउंड्री छूती है, अगर ये कन्फ्यूजन हो तो आप ये मैप देख सकते हो आराम से। ठीक है, ये मैंने इसका चित्र बना दिया पूरा, पूरी विशेषताएं देख ली। बाणगंगा, ये गंभीर नदी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उनके बारे में, जो चलते चलते ही विलुप्त हो जाती हैं।